मेहरा हवेली में अब शांति लौट आई थी। सिया और करण अपने जीवन में व्यस्त थे। हवेली की पुरानी परछाइयां अब अतीत लगती थीं। सावित्री देवी अब पहले से शांत और सहृदय हो चुकी थीं। अक्सर अपनी गलतियों को लेकर सिया से माफ़ी मांगती और कहती, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। लेकिन कहानियों में शांति ज़्यादा देर नहीं टिकती। एक रात सिया को सपना आया। दुर्गा दादी एक बार फिर उसी लाल साड़ी में खड़ी थीं, पर इस बार वे मुस्कुरा नहीं रही थीं। उनकी आंखों में फिर से पीड़ा थी और उन्होंने बस इतना कहा, सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ। सिया की नींद खुल गई। माथे पर पसीना था, लेकिन इस बार डर की जगह भीतर से आवाज़ आई, कुछ और छुपा है इस हवेली में। अगले दिन सिया ने हवेली के पुराने नौकर बंसी काका से बात की। बंसी काका 40 साल से इस घर में काम कर रहे थे। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर सिया की जिद के आगे हार गए। बहू रानी, बंसी धीरे से बोले, दुर्गा मेम साहब की मौत के कुछ दिन पहले घर में एक और औरत आती थी, सावित्री मैडम से छिपकर। कौन थी वो? सिया ने चौंकते हुए पूछा। नाम तो पूरा नहीं पता, लेकिन लोग उसे रूपा कहते थे। जवान, सुंदर और चालाक। सुना है साहब यानी करण बाबू के पिता से उसका रिश्ता था। सिया चौंक गई। दुर्गा दादी की आत्मा को तो मुक्ति मिल चुकी थी, फिर ये सपना क्यों? क्या रूपा के साथ भी कुछ हुआ था? सिया ने फिर तहखाने की ओर रुख किया, लेकिन इस बार वह सीधे उस दीवार के पास गई जहाँ पिछली बार एक पुरानी दरार दिखी थी। उसने उस दीवार को ध्यान से देखा। ईंटें थोड़ी ढीली थीं। जब उसने कुछ ईंटें हटाईं तो एक छोटा सा गुप्त कमरा निकला। अंदर घुप्प अंधेरा था। सिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक शीशा और कुछ टूटे फूटे कपड़े पड़े थे। दीवार पर कोयले से लिखा था, मुझे कैद किया गया था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। सिया की रूह कांप गई। अचानक पीछे से एक साया गुजरा। सिया ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो भागकर ऊपर आई और सीधे सावित्री देवी के पास पहुंची। रूपा कौन थी माँ? सिया ने सीधा सवाल दागा। सावित्री देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर कांपती आवाज़ में बोली, वो औरत मेरे पति की आशिका थी, मेरे घर की मर्यादा को अपवित्र करने वाली। मैंने उसे उस तहखाने में बंद करवा दिया, हमेशा के लिए। सिया का दिल बैठ गया। आपने उसे मार डाला? नहीं, सावित्री बोली, मैंने सिर्फ उसे सज़ा दी थी, खाना पानी बंद नहीं किया। लेकिन एक रात वो मर गई। क्या उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में है? सिया ने डरते हुए पूछा। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, पर उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात हवेली में फिर हलचल शुरू हुई। झूमर अपने आप हिलने लगा, शीशे टूटने लगे और दीवारों से फिर वही सिसकियां आने लगीं। लेकिन इस बार दुर्गा की नहीं, रूपा की। सिया ने तय किया कि वह रूपा की आत्मा को भी मुक्ति दिलाकर ही रहेगी। अगले दिन वह पास के मंदिर गई और एक साध्वी से मिली जो आत्माओं की शांति के लिए पूजा करती थीं। उन्होंने कहा, उसकी आत्मा अब बदले पर है, उसे इंसाफ चाहिए, नहीं तो ये हवेली फिर नरक बन जाएगी। सिया ने रूपा की तस्वीर, उसके बचे सामान और एक दीपक लेकर तहखाने में पूजा शुरू की। पूजा के दौरान हवेली की बिजली गुल हो गई, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और एक छाया सामने आकर खड़ी हो गई। बिल्कुल वही लाल आंखें, वही चीखती आवाज़, मुझे क्यों छीन लिया मेरी जिंदगी से? सिया ने डरी नहीं, उसने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हें जो भी कष्ट हुआ मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन अब शांति लो। दीपक की लौ तेज हुई और फिर बुझ गई। अचानक सारा कमरा शांत हो गया और उस छाया ने धीरे धीरे हवेली को छोड़ दिया। अब मेहरा हवेली सचमुच शांत हो चुकी थी। पर सिया जान चुकी थी, हर हवेली के पास सिर्फ एक नहीं, कई परछाइयाँ होती हैं, जो वक्त आने पर अपने इंसाफ के लिए लौटती हैं। क्या इसका पार्ट 3 चाहिए? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।